नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति में कुछ तस्वीरें ऐसी बन जाती है जो लंबे समय तक याद रखी जाती है। ऐसी एक तस्वीर बनी उत्तराखंड की राजनीति में अभी 31 जुलाई को। यह तस्वीर बहुत खास है। मेरा मानना है आने वाले समय में यह तस्वीर हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी वो जरूर थोड़ा सा लाभ में दिख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर से कुछ समीकरण उनके लिए बीजेपी में बदल सकते हैं। आइए इसी तस्वीर के आसपास बुने जा रहे समीकरण और चर्चाओं पर बात करते हैं। मदन कौशिक हरिद्वार से 5 बार से विधायक है। उत्तराखंड की धामी सरकार हरिद्वार के लिए एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट लेकर आई है। यह कॉरिडोर बनारस के बाबा विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हर की पैड़ी के लिए है। इस कॉरिडोर के लिए सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन इसकी डीपीआर या फिर इसका नक्शा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 3000 करोड़ के करीब की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण होना है। यह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को यह कहकर विरोध करना शुरू किया है हरिद्वार में कि हरिद्वार में इस कॉरिडोर निर्माण से हजारों व्यापारी और घर उजड़ जाएंगे। हरिद्वार के मूल स्वरूप को नुकसान होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का कहना है इस कॉरिडोर के बनने के लिए जो तोड़फोड़ होगी उससे हजारों लोगों का कारोबार उजड़ जाएगा। इसीलिए पहले कॉरिडोर की डीपीआर और नक्शा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हरिद्वार में कॉरिडोर को लेकर हो रहे विरोध से मदन कौशिक को अपनी राजनीतिक जमीन हिलती हुई दिखी। उनको चिंता हो रही है। ऐसा लगता है क्योंकि अपनी ही पार्टी की सरकार के इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के विरोध में वो खड़े होते हुए साफ साफ दिख रहे। जब 30 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार गए तो मदन कौशिक ने सीएम से कॉरिडोर को लेकर बात की और व्यापारियों के विरोध से अवगत कराया। सीएम ने मदन कौशिक को बात करने के लिए देहरादून बुला लिया। अगले ही दिन मदन कौशिक देहरादून पहुंच गए और सीएम धामी से मिले। इस मुलाकात के बाद अखबारों में मदन कौशिक के हवाले से जो खबरें छपी उसमें 2 बातें बहुत ही प्रमुखता के साथ कही गई। एक, हरिद्वार में बन रहे कॉरिडोर से किसी का कारोबार या फिर किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। यह निवेदन मदन कौशिक ने सीएम से किया है। इसके अलावा दूसरी बात खबरों में यह छपी, मदन कौशिक ने सीएम से मांग की है हरिद्वार को हेरिटेज सिटी घोषित की जाए। हरिद्वार हजारों साल पुराना शहर है। इस शहर के मौलिक स्वरूप के साथ छेड़खानी न की जाए। मदन कौशिक की सीएम से मुलाकात और उसके बाद मदन कौशिक के बयान से हरिद्वार में संदेश ये चला गया, बीजेपी के विधायक मदन कौशिक तो हरिद्वार में कॉरिडोर के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कॉरिडोर वहां बने जहां बन रहा है। अब अगर हरिद्वार में कॉरिडोर बनता भी है तो यह बीजेपी की धामी सरकार ही बनाएगी। कुछ इस तरह का संदेश चला गया। शायद मदन कौशिक यही चाहते थे, ऐसा संदेश चला जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि आप एक तस्वीर के ही 2 पहलुओं पर गौर कर लीजिए। सीएम धामी से मुलाकात की जो तस्वीर मदन कौशिक ने सोशल मीडिया पर शेयर की उसमें उन्होंने सीएम से कॉरिडोर पर चर्चा की बात साफ साफ लिखी, लेकिन इसी मुलाकात की यही तस्वीर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन उन्होंने कॉरिडोर की बातचीत के बारे में कोई भी बात नहीं लिखी। हरिद्वार विधायक से इस तरह की कोई बात हुई। इसके अलावा आप एक अन्य बात पर भी गौर कीजिए। शनिवार को सर्वे टीम हरिद्वार गई कॉरिडोर के लिए। यहां पर इस टीम का भारी विरोध हुआ। विरोध करने वालों में एक आदमी विधायक के हवाले से यह कह रहा है सर्वे यहां नहीं होना है। विधायक जी को लेके घूमो, विधायक जी कह रहे हैं सामने हो रहा है सौंदर्यीकरण, यहाँ नहीं हो रहा। बात हो गई है, बंद कर दो। आप विधायक जी एक सम्मानित आदमी है, जब वो ये बात कह रहे हैं तो आप उनकी बात को उठा क्यों रहे हो? क्या मदन कौशिक ने हरिद्वार में जनता को कोई संदेश भेजा है इस तरह का कॉरिडोर को लेकर? इस बात से यह सवाल जन्म लेता है। हमने हरिद्वार विधायक और कॉरिडोर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल किया। हरिद्वार के विधायक को लेकर और कॉरिडोर को लेकर हमने पूछा, हरिद्वार में कॉरिडोर का विरोध आपके ही दल के विधायक कर रहे हैं। इस पर महेंद्र भट्ट ने क्या कहा, आप पहले ये सुनिए, इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जब कोई नया निर्माण होता है तो उसकी गाइडलाइन भी बनती है, दिशा निर्देश भी बनते हैं, किस रूप में कॉरिडोर बनेगा,
ये एक अलग विषय है। निर्माण एजेंसी को उस प्रकार की चीजें हो, वहाँ के विधायक को जो विषय बोले निर्माण एजेंसी को बोले, और किसी निर्माण का विरोध करना विधायक के लिए उचित नहीं है। इसलिए जो उनका किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है, ये उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बहुत ही साफ साफ कहा, किसी भी निर्माण के लिए विधायक का विरोध करना उचित नहीं है। यानी बात साफ है, मदन कौशिक के विरोध से संगठन तो खुश नहीं है और सरकार भी खुश नहीं ही होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार का तो यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर धामी सरकार का देखें, आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, बनारस में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 27 महीने में 15 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री, पर्यटक, भक्त बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, बनारस पहुंचे हैं। यह संख्या पहले के मुकाबले कई गुना अधिक है। यह इतने समय में बनारस में पर्यटक पहुंचने का एक रिकॉर्ड है। एक साल में 12 करोड़ से अधिक पर्यटक बनारस पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये बदलाव आए हैं। बनारस की धर्म आधारित अर्थव्यवस्था ने शहर की इकोनॉमी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसीलिए केवल यह कहना धार्मिक नगरियों के विकास से लाभ नहीं होता है, यह सही नहीं है, अधूरी बात है। निर्माण का एक मानक होना चाहिए, लाभ होता है। जब बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, उस वक्त वहां कुछ लोगों ने इसका खूब विरोध किया था। उस वक्त मैं बनारस में ही था। हर दिन ऐसा लगता था जैसे यह प्रोजेक्ट बीजेपी को भारी पड़ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्णय से इंच भर भी नहीं डिगे। कॉरिडोर का निर्माण हुआ। बनारस में जिन रास्तों के चौड़ीकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन रास्तों का चौड़ीकरण हुआ और सौंदर्यकरण हुआ। बहुत ही जगहों का पुनर्निर्माण हुआ जहां के पुनर्निर्माण के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इसीलिए हरिद्वार से आ रही कॉरिडोर के विरोध की बातों से मुख्यमंत्री धामी डिगेंगे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि शनिवार को हरिद्वार में कॉरिडोर के सर्वे के लिए टीम पहुंची। इस टीम का विरोध हुआ, कांग्रेसियों और कुछ व्यापारियों ने विरोध किया। सर्वे का काम भी नहीं हो पाया। लेकिन इस सब के बाद भी शहरों के विकास और पुनर्निर्माण के बारे में विचार आज के वक्त में एक जरूरी बात हो गई है। उन शहरों के, खासकर जो शहर धार्मिक परंपराओं के बड़े केंद्र हैं, उनके लिए तो यह विचार किया जाना चाहिए। हरिद्वार में हर साल अगर कांवड़ यात्रा की ही बात करें तो 4.5 करोड़ के करीब लोग पहुंचते हैं कांवड़ यात्रा के लिए। इन लोगों के लिए सुविधा और इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए संसाधनों का विस्तार तो करना ही पड़ेगा। वैसे उत्तराखंड कांग्रेस के कण मेरा हरिद्वार में कॉरिडोर के निर्माण को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब देखना होगा वो कितने सफल हो पाएंगे, मदन कौशिक अपने उद्देश्य में कितने सफल हो पाएंगे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के पुनर्निर्माण के सपने को कितना साकार कर पाएंगे। यह आने वाला वक्त बता ही देगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।